हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज जो रीडिंग है वो कोई टॉपिक पर नहीं है। जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था अपनी टैरो रीडिंग के अंदर कि मैं Q&A सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब भी मैं कोई भी रीडिंग लाया करूँगी तो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कोई सवाल छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैं स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पे ज़रूर से दूँगी, ठीक है? बहुत लॉन्ग नहीं रहेगी ये रीडिंग, तो जितने सवाल हो सके मैं कैरी करने की कोशिश करूँगी। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझे जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं मेरे और मैं कहती हूँ कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो आप उस सवाल को मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगी या कोई Q&A वीडियो लाऊंगी, Q&A सेशन के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, शुरू के 10 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट करूँगी, तो जल्दी कीजिए, ठीक है? जल्दी कीजिएगा, बहुत देरी से अपना सवाल मत छोड़िएगा। चाहे तो आप एक से ज़्यादा सवाल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? सो देखते हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ सवाल छोड़े हैं। आप चाहे तो ये रीडिंग देख सकते हैं, बट ये स्पेशली उनके लिए हैं जिन्होंने क्वेश्चन छोड़े हैं। तो आप एक वो कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकें कि मैं किस तरीके से Q&A वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो मेरे पास जो पहला सवाल है वो शोभा का है। शोभा का सवाल है कि दीदी मुझे 1 सेकेंड गाइस। दीदी मुझे जानना है कि मेरा BF जो है वो सच में मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता। तो उनका सिंपल सादा सवाल है कि उनका BF उनसे प्यार करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं शोभा आपके सवाल का जवाब। शोभा है, आपका BF जो है वो बॉयफ्रेंड है, करंटली उससे प्यार करता है नहीं करता? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। सो शोभा, देखिए, मैं आपको किसी तरह की कोई तसल्ली नहीं दूंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा सच उनकी फीलिंग्स निकल के नहीं आई है। आई डोंट थिंक कि आपसे उतना प्यार करते हैं। आप, ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद इसीलिए आपके मन में ये सवाल आया है, ठीक है? आपके मन में सवाल ये इसलिए ही आया है कि क्योंकि वो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे होंगे जैसे कि वो आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब आपसे वो प्यार नहीं करते, इसलिए आपके मन में ये सवाल आया है। वो ऐसा दिखा रहे होंगे आपको, शायद आपको ब्लॉक करके, इग्नोर करके वो आपको ऐसा दिखा रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ये जवाब दूंगी कि प्यार तो है, लेकिन उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको खुशी नहीं दे सकते, या फिर उनके ऊपर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि वो आपका प्यार देख ही नहीं रहे हैं। आपके प्यार, या डायरेक्ट नो नहीं बोलूँगी मैं ये, लेकिन उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो आपका प्यार नहीं देख रहे हैं, ठीक है? आपका प्यार नहीं देख रहे हैं। उन्हें आपके और आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है आप लोगों का एक हो पाना, आपसे आगे रिश्ता बढ़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। या तो आपके BF में हिम्मत ही नहीं है अपने घर वालों से बात करने की, या फिर उनके कहीं रिश्ते हो चुके होंगे। एज इट यहाँ पे कोई ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, बट वो इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं डालना चाहते। ना वो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना वो खुद का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। अगर वो आपको अपनाते हैं और आपको ये बोलते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है और आपसे फिर से रिश्ता शुरू करते हैं, तो एक तरीके से वो खुद को भी धोखे में रख रहे हैं, आपको भी धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो आपको जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लीजिएगा शोभा, ठीक है बेटा? और इसके लिए मैं आपके लिए एडवाइस निकाल देती हूँ। सॉरी टू से, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहता है। फ़िलहाल वो आपको मिस तो बहुत करते हैं उनको, लेकिन ये भी लगता है कि वो आपके साथ जो वक्त बिता के वो आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन में ना आपको कुछ दे सकते हैं, मतलब उन्हें इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिखाई देता। ओके, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके,
सो वी हैव शेयरिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा तो है कि आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। इनमें कोई एक ऐसा है जो भागता रहा है रिश्ते से, और एक दूसरा ऐसा है जो अपने पर्सन के पीछे भागता रहा है। हो सकता है ये आप हो जो अपने पर्सन के पीछे भागते रहे हैं। तो यहाँ आपको यूनिवर्स ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको खुद पे ध्यान देना है। आपका जो फ्यूचर है शोभा, बहुत लग्जीरियस फ्यूचर है। अगर आप अपने करियर पे ध्यान दें और अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, जो भी आप करती हैं, तो आप ना बहुत कुछ कमा सकते हैं। आप टैलेंट रखती हैं काफ़ी हद तक। मुझे आप बहुत खूबसूरत भी, ब्यूटीफुल चार्म आप में दिखाई दे रहा है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। आप उस पर्सन के बजाय खुद पे ध्यान दें, ये आपके लिए एडवाइस है। क्योंकि फ्यूचर आपका लग्जीरियस है, तो इस फ्यूचर को एक ऐसे इंसान के लिए जो आपकी तरफ नहीं देख रहा, उसकी वजह से वेस्ट ना किया जाए। ओके, ज़िंदगी में बदलाव लाइए, यही आपके लिए एडवाइस है। तो यहाँ पे जो सेकंड है ये क्यूट गर्ल की तरफ से है। उन्होंने मेरी हेल्थ के लिए मुझे ब्लेसिंग्स भेजी है। सो थैंक यू सो मच बाबू क्यूट गर्ल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस ब्लेसिंग्स का। आई होप कि आपकी दिए हुए ब्लेसिंग्स जो है मेरी हेल्थ को अच्छा करे। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्यूट गर्ल की तरफ से ही है। क्वेश्चन ये है कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो क्यों ब्लॉक किया है। तो देखते हैं, जवाब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि क्यूट गर्ल के जो बेस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया है। तो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच कि आपने जवाब दिए। प्लीज़ मुझे एक्यूरेट जवाब दीजिए। क्यूट गर्ल के बेस्ट फ्रेंड ने क्यूट गर्ल को क्यों ब्लॉक किया है। उनका नाम भी क्यूट है, तो वो तो क्यूट को कैसे ब्लॉक कर सकता है, क्यों ब्लॉक कर दिया है, क्या वजह रही है। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, सो वी हैव एम्परर। ओके, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बेटा बच्चे, ये है यहाँ पे ऐसा कि जिसने भी आपको ब्लॉक किया है ना, ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये आपका बेस्ट फ्रेंड मेल हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो कि आपका क्या जेंडर है क्यूट गर्ल का, लेकिन यहाँ पे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेल हो सकता है। इन्होंने आपको ब्लॉक सिर्फ ईगो दिखाने के लिए किया है, टू बी ऑनेस्ट। ये घमंड है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट कि अगर आपको बुरा लग रहा हो अपने दोस्त के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए, बट ये इंसान ना अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, क्लैश है थोड़ा सा। इनके अंदर बिल्कुल डाउन टू अर्थ एनर्जी नहीं है। डाउन टू अर्थ वाला इनके अंदर वो ऑरा है ही नहीं कि जैसे अपनी गलतियों को मानना। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीच में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक किया हो, लड़ाई जिसकी भी हो, वजह जो भी रहा हो, लेकिन इस वजह के बीच में पिस आप गए हैं। अगर गलती आपकी भी हुई है तो भी घमंड इन्होंने दिखाया है, और गलती अगर उनकी हुई है तब भी उन्होंने घमंड दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ये ईगो दिखाने के लिए किया है। ये ईगोस्टिक घमंड में किया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये एनर्जी मुझे मेल की आई है। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकता हूँ। भड़प्पन मुझे इनमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा, और इनमें जो है ईगो के साथ में एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। जैसे कि जवाब को बर्दाश्त ना कर पाना, डायरेक्ट जवाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स को बर्दाश्त ना कर पाना। चाहे सही बोला हो किसी ने, सामने वाले ने, अगर इनको इनकी गलती दिखा दी ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इस वजह से या तो आपने इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड कार्ड, आपने कुछ ऐसा किया है कि इनको कुछ एडवाइस दी है, इनको कुछ समझाने की कोशिश करी है, बट इस इंसान को आपका समझाना, आपका बोलना, आपको चीज़ें क्लियर करना, क्लैरिफिकेशंस मांगना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। और उन्होंने आपको सिर्फ इस ईगो के चलते, जैसे दोस्ती में प्यार होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, बट आप दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। घमंड में, ईगो में आके इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। तो चलो इसी से देख लेते हैं कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। तो बताइए मेरे व्यूअर्स, जिन्होंने ने ब्लॉक किया है, क्या वो इन्हें वापस अनब्लॉक कर देंगे। ओके,
तो ये आपको अनब्लॉक तो करेंगे, ठीक है क्यूट गर्ल, ये आपको अनब्लॉक तो करेंगे बट स्टिल बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात नहीं करेंगे अगर आप ये सोच रहे हैं सॉरी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको अनब्लॉक कर देंगे, उसके बाद ये आपसे आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, दोस्ती की शुरुआत मांगेंगे और न्यू बिगनिंग्स मांगेंगे, कहेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको अनब्लॉक करके छोड़ देंगे। इवन आपको भी थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि अच्छा जी अनब्लॉक कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इन्हें अपनी तरफ से इन्हें मैसेज करें या कॉल करें, लेकिन ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा बट ये आपसे कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है। कहेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, कोई इनमें वो नहीं होगा कि चलो सॉरी बोल दिया जाए आपसे। सॉरी की एनर्जी मुझे यहाँ अभी भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन हो सकता है आप बात करें तो ये आपकी बातों का जवाब तो दे दें बट खुद से नहीं करेंगे। ईगो, यहाँ जो मेन चीज़ मुझे ईगो का जो है प्रॉब्लम निकल के आया है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इसमें। बताइए यूनिवर्स, क्यूट गर्ल के लिए क्या एडवाइस है। आपके ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, इनमें घमंड बहुत है भाई, ये अपने आप को क्या ही समझते हैं टू बी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो तो, आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड है ये तो, लेकिन जो है सो है, मैंने सच्चाई बताई है। देखते हैं आपके लिए एडवाइस। ओके, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको ना गर्म दिमाग से इनसे बात नहीं करनी है। इन केस अगर ये आपको अनब्लॉक कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो अनब्लॉक होते ही आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होगा। मैं किसी तरह की कोई तसल्ली नहीं दूंगी, आप दोनों के बीच में एक बार और लड़ाई बजने वाली है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे अनब्लॉक कर दिया आपने, मैसेज कर दिया अपनी तरफ से या कुछ पूछ लिया इनसे, क्लैरिफिकेशन मांग लिया, तो आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाई बजेगी। और वो जो लड़ाई बजेगी ना, वो लड़ाई ऐसी होगी कि वो लंबे समय के लिए ही टूट जाएगी, ठीक है। आगे इन फ्यूचर दोबारा दोस्त बने नहीं बने, मैं वो नहीं देख रही यहाँ पे, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा। तो इज़ बेटरमेंट फॉर यू कि आप अपनी तरफ से इन्हें किसी तरह के कॉल मैसेज नहीं कीजिएगा। ये आपके लिए बेटरमेंट एडवाइस है, ओके। क्योंकि अगर आपने कर लिया तो आपके बीच में बहुत गंदी लड़ाई होने वाली है फिर से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो एक और कमेंट है मुझे, वो शोभा से है अगेन। मुझे नहीं पता ये सेम गर्ल है या अलग गर्ल है। इनका सवाल है कि दीदी मेरे बीएफ जो है वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता और इग्नोर बहुत करता है, तो क्यों कर रहा है वो ऐसा। तो देखते हैं शोभा जी, मुझे नहीं पता कि आप सेम गर्ल हो कि नहीं हो, लेकिन ओके, अच्छे से बात नहीं करता। ओके, वो अच्छे से बात ओके शोभा, आपके सवाल का जवाब ये है कि वो अच्छे से बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने ना उनको ये जता दिया है। पहली बात तो मैं आपकी बात बता देती हूँ, आपने एक कमी कर दी है, आपने अपने रिश्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो ये कर दी है कि आपने हद से ज़्यादा इन सामने वाले को ना सर पे चढ़ा दिया है, पलकों पे रख दिया है। मैं ये नहीं कह रही आपने गलत किया है, बट कभी कभी कुछ लिमिटेशंस, कुछ दायरे रखने बहुत ज़रूरी हो जाता है। हद से प्यार देना भी सामने वाले बंदे के घमंड को बढ़ा देता है, ठीक है। आपका इन्हें हद से ज़्यादा प्यार करना चाहना, आपने इनका इंतज़ार बहुत किया और अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और यही रीज़न है जो इनके लिए बोझ की तरह काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया है, चीटिंग तो नहीं दिखाई दी है मुझे यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ आपके पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं या किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। बट यहाँ पे ये है कि आपका रिश्ता इस वक्त उन्हें बोझ जैसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो आपकी तरफ ना तो कुछ दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। आप इनसे सवाल जवाब करते होंगे तो चिढ़ जाते होंगे, ठीक से बात नहीं करते होंगे जो कि आपका सवाल है, इसलिए ये आपको इग्नोर कर देते हैं, आपका कॉल कर मैसेज इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे तो आप इनसे पूछेंगे इनकी दिनचर्या, इनसे सवाल करेंगे कि क्यों बात नहीं कर रहे, हो सकता है वो लड़ाई में तब्दील हो जाए। और एक रीज़न और भी है कि आप लोगों के बीच में भले ही कम बात हो रही हो, इग्नोर कर रहे हो, लेकिन जब भी बात होती होगी उसके अंदर क्लैश होता होगा, लड़ाई होती होगी। ये पर्सन उस चीज़ से परेशान है, ये इंसान ही उस चीज़ से परेशान है। इस वजह से वो आपकी तरफ कदम बढ़ाने में थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा डरता है, ठीक है। अब आई डोंट नो आपके बीएफ का नेचर क्या है क्या नहीं है, कि यहाँ गलती आपकी हो रही है या आपकी बीएफ की हो रही है, बट
एडवाइस फिर भी मैं आपके लिए निकाल देती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पर्सनल ओपिनियन से बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इग्नोर करता है ना तो उन्हें करने दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इग्नोर कीजिए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार भी मत कीजिए। उम्मीद रखोगे ना तो उम्मीद हमेशा दुख देती है ना। इंतज़ार कर लो, उम्मीदें मत रखो कि क्यों ये वो फलाना ढिमाका। एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, यूनिवर्स ही मांगता है, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो, सामने वाला अपने आप आ जाएगा। देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको शोभा, देखो आपके लिए देख रही तो मैं स्पेशली आपके लिए मैसेज है ये, बाकी और जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ। हमेशा एक कनेक्शन में रनिंग चेजिंग एनर्जी हमेशा बनी रहती है। रनिंग और चेजिंग दो लोग होते हैं, एक भागता है, एक भाग दृश्य से भागता है, दूसरा उसके पीछे भागता है, ठीक है। हमेशा ये रहेगा, आपका पर्सन आपसे भागेगा, आप उसके पीछे भागेंगे, आपका पर्सन आपसे भागेगा, ठीक है। तो रनिंग चेजिंग को अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। अब आप भागो तो अब खुद सोचो, अगर आप अगर उनसे भागेंगे तो वो आपके पीछे भागेंगे। तो अगर आपको चाहते हैं ना कि वो आपको इग्नोर ना करे, तो खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो। आप उनके पीछे भागेंगे ना, वो भाग जाएंगे, ठीक है। आप खुद पे ध्यान दे लो, खुद के ऑरा पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और शोभा की रीडिंग की है, आई डोंट नो आप सेम गर्ल हो कि अलग अलग हो, लेकिन आप उसको देखना, उसमें भी सेम ऐसी ही बात है। खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद पे ध्यान दे दोगे, अपने ऑरा पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे लोगे ना, आपके पर्सन को चुल मच जाएगी कि भाई कल तक तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, आज क्या हो गया इसे, बात भी नहीं कर रही, फ़ोन भी नहीं कर रही। एक बार मेरे कहने पर आप उनको 4 से 5 दिन जो है ना, उनका फ़ोन कॉल मैसेज सब इग्नोर कर दो। और अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो तो दिनों को बढ़ा दो, थोड़ा इग्नोर कर दो, या ये अपने अंदर एक चैलेंज ले लो कि जब तक ये मुझसे खुद से बात नहीं करेंगे, मैं इन्हें कॉल मैसेज नहीं करने की, ठीक है। फिर देखना इनकी तरफ से आएगा और खूब प्यार से आएगा, और लड़ना मत। जब भी फ़ोन आए हालचाल ले लिए, ओके, पूछ लिया कि और कैसे हो, क्या है, पुरानी बातें छेड़नी नहीं है, बुलबुल मत करना, ठीक है। फिर देखना आप इनकी एनर्जी। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। वैसे तो मैंने आपको बहुत एडवाइस दे दी, फिर भी देख लेते हैं। शोभा के लिए एडवाइस बताइए यूनिवर्स। ओके, अभी मैं यही बोल रही थी आपको कि आपको थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा। गेम कैसे खेलना पड़ेगा? पॉलिटिक्स की एडवाइस आई है, मतलब वही गेम खेलना पड़ेगा, पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सीधा साधा होना, कि अपने बीएफ का इंतज़ार करना, पतिव्रता स्त्री बन के, है ना, वो उनका दरवाजे की दहलीज पे बैठ के इंतज़ार करना, वो ज़माना गया, ठीक है। वो चीज़ मत करें। ये इंसान भाग रहे हैं ना, भागने दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दे दीजिए, ये इंसान खुद आपके पास भाग के आ जाएंगे। ये आपको गेम खेलना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा इन्हें जता दीजिए कि मुझे अगर आप नहीं होंगे ना तो मैं मरने ही जाऊँगी, ठीक है ना, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना जानती हूँ। ये इन्हें जता दीजिए इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट मत बोलिए, और लड़ना मत, बिल्कुल भी मत लड़ना। गेम खेलना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए, ओके। सो ये आपके लिए एडवाइस है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये पर्सनल रीडिंग्स। तो ये ऐसे ही मैं Q&A सेशन लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। काम का सिर्फ इतना होगा कि कमेंट सेक्शन में आपको जो भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं Q&A सेशन बनाया करूँगी, और उसमें आपके हर जो मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन होंगे उसमें मैं एक शॉर्ट रीडिंग के थ्रू आप लोगों को आंसर दिया करूँगी, ओके, विद एडवाइसेस। सो और एक चीज़ और, जो शुरू के 10 मैसेजेस होंगे मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ग्रिप करूँगी, ठीक है। तो सवाल करने में आप जो है देरी मत लगाइएगा, ठीक है। सवाल कीजिएगा और देर मत लगाइएगा कहीं, क्योंकि 11वां क्वेश्चन लग गया तो फिर वो आपका मिस हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइएगा ये जो नया शुरू किया कैसा लगा आपको, तो ज़रूर से बताइएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।